हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी। दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं बिहार की शिक्षक भर्ती क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो आपकी स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है वो आपसे पूछता है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए, मस्तिष्क की फंक्शनिंग जांच के लिए, रक्त की मात्रा जांचने के लिए या फेफड़ों की स्थिति जांचने के लिए? तो जो मनुष्य की जो हाथ की लोग पल्स जांच करते हैं वो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? वर्जीनिया एगपर ने, वर्जीनिया एपगर ने, जॉन हॉब्स ने, या क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, या अर्ल डिक्सन ने? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है आपका ऑप्शन बी, जॉन हॉब्स ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफेद रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, रक्त में पाए जाने वाला ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त में पाए जाने वाली कौन सी चीज़ है जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है? सफ़ेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं या प्लाज्मा? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम तथा अन्य पदार्थों से बने होते हैं। बताइए क्या है? प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है रक्त में जो 92% जल से, बाकी 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थों से बना होता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, प्लाज्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं? 2, 1, 4, 3। मछलियों के हृदय में जो कच्छों की संख्या होती है वह कितनी होती है? आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 4 रक्त समूह है ए बी और ओ। रक्त समूह जो है वो आपके कुल 4 है, ए बी और ओ। जो इन रक्त समूहों की अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं उन्हें कहते हैं LA, LB, LO कहा जाता है। इनमें से किस जीन संयोजन में रक्त ए समूह निर्मित होगा? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन आपका है LA, LB, LA, या LAI, या LA या II, या LA, LB या LAI? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, LA या LAI। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में प्राणी में गर्म खून होता है? निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी में जो रक्त होती है वह गर्म होता है? सरीसृप, मीन, उभयचर या पक्षी? सरीसृप, मीन या उभयचर या पक्षी? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, पक्षी। फ्रेंड, उसके पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पुराने तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो 4 कोष्ठी हृदय गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं? मछली, उभयचर, सरीसृप या स्तनधारी? 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन होते हैं? मछली, उभयचर, सरीसृप या स्तनधारी? आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, स्तनधारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका क्या है? मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिका क्या है? लसिका कोशिकाएं, क्षार रंगों से रंगी कोशिकाएं, लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं, जिसे आप WBC के नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है ऑप्शन डी, श्वेत कोशिकाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कंपी से, मानव से, बंदर से या चूहा से? RH कारक का नाम किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, बंदर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन, तांबा, प्लेटिनम या इनमें से कोई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, टंगस्टन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपके सामने 2005 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किसे दिया गया है? 2005 हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किसे किसे दिया जाएगा? माँ बेटे, बेटियों या ये सभी को?
तो जो बराबर हिस्सा देने की बात हुई है, तो माँ, बेटे, बेटियों, इन सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, कानून के ऊपर कौन सा व्यक्ति होता है? किसी भी देश के कानून के ऊपर जो व्यक्ति होता है वह कौन होता है? सरकारी अधिकारी, धन्ना सेठ, राष्ट्रपति, उनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, उनमें से कोई नहीं। क्योंकि किसी भी कानून के आगे देश का कोई भी नागरिक उस कानून के परे से ऊपर नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर किसी भी स्थिति में जो है, अगर क्षमादान या फांसी सजा रुकवाने का जो प्रावधान होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोली चलाई? तो पहले आप ये जान जाइए जलियांवाला बाग कब हुआ था। तो 16 कब हुआ है? 16 जुलाई 1919 को या 16 अगस्त 1919 को? 13 जुलाई, बताइए जलियांवाला बाग कब हुआ है? 13 जुलाई 1919 या 16 जुलाई 1919 या 13 अप्रैल 1919? तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो इस अधिकारी ने गोली चलाई थी वो कौन था? जनरल हार्डिंग, कैनिन, जनरल डायर या लॉर्ड डलहौजी? तो हड़प नीति की अगर बात आप करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, जनरल डायर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा कानून पारित हुआ था? नागरिक अधिकार कानून, राजनैतिक अधिकार कानून, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सन 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कानून पारित हुआ था वह है आपका ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार कानून। नागरिक अधिकार कानून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कब पास हुआ? हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कब पास हुआ है? 2004, 2003, 2005 और 2007? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 2005। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2004, 2005, 2006 या 2007? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, 2006। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की क्लास में जो है आपसे वो पूछता, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया था? 1962, 1963, 1961 या 1964? तो धर्म, जाति, नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार भेदभाव को गैर कानूनी माना गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, 1964 में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ अगली प्रैक्टिस सेट की क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।